मैं सुशील मिश्रा सृष्टि होम से। आज मैं फिर आपके लिए वो फ्लैट लेके आया हूँ जो आपकी 2021 में खुशियों भरा माहौल लेके आया। अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डिटेल शेयर करने से पहले मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स, सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्योंकि कॉल तो मेरे को नंबर ऑफ कॉल्स डेली आती है, लेकिन वो सभी मित्र मेरे को कॉल तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं उन सभी फ्रेंड्स से कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के साथ साथ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उन लोगों तक भी पहुँचूँगा जहाँ मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो मित्रों, थोड़ा सा सहयोग आप करिए और आपके लिए मैं रेगुलर निरंतर कुछ न कुछ नया लेके आऊँगा। अब आते हैं पर्टिकुलर फ्लैट पर। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो का वॉकिंग डिस्टेंस है। ईस्ट और साउथ फेसिंग का प्लॉट है, एल शेप में प्लॉट है। 30 फीट रोड सीधे टक्कर पे आ रही है, 10 फीट रोड की एल शेप में है और उत्तम नगर वेस्ट रीचेबल एरिया है। पानी सुबह शाम है, एमसीडी वाटर समरसेबल लगा हुआ है, विद बाइक पार्किंग है, विदाउट लिफ्ट है, विदाउट कार पार्किंग है, लेकिन प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है। प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया कह सकते हैं इसको, जहां पे शोर शराबा नहीं, एकदम पीसफुल जेनेटरी है, बहुत अच्छा है। अब आते हैं कि हमने यहाँ बनाया क्या है। क्योंकि प्लॉट 100 गज का है, एल शेप में है, तो कवरिंग एरिया 120 गज का मिल रहा है हमें। तो कहने का मतलब जो 50 गज का होना चाहिए वो है 60 गज की कवरिंग में। तो 60 गज की कवरिंग में 2 BHK का फ्लैट 2 यूनिट हमने बनाई है। एक एल शेप में है, एक विदाउट एल शेप में है। दोनों के प्राइस में भी डिफरेंसेस हैं। और क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में जो है कॉल आती है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन जो मैं आपको यहाँ पे मिलता है 80% ऑफ डील अमाउंट। मतलब यदि इस फ्लैट की कीमत 24 लाख रुपए है तो उसका 80% आप लोन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी कॉल, मात्र 2-4 लाख रुपए लाइए और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के वॉकिंग डिस्टेंस पर आप अपना फ्लैट ले लीजिए, जो रेडी कंडीशन पे है और विद इन 20 डेज आपको हैंडओवर मिलता है। और अब आते हैं हम फ्लैट की, जो हमने अंदर इंटीरियर कर रखा है, जो लोकेशंस, जो चीजें हमने बनाई है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए, मैं कह रहा था कि हम इस पर्टिकुलर प्लॉट पे 2 फ्लैट बना रहे हैं। एक फ्लैट हमारा एल शेप का ये है, ये हमारा विदाउट एल शेप है। अभी मैं आपको विदाउट एल शेप दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लैट हमारा रेडी कंडीशंस में आ चुका है। जो रेडी नहीं हुआ है उसकी कंडीशन आप ये देखिए, अब ये इसमें काम चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको जो रेडी सिंपल फ्लैट है वो दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं स्टेयर्स में मैं खड़ा हूँ, पत्थर लग चुके हैं, अभी स्टेयर्स रेलिंग लगना बाकी है, काम अभी ऑन प्रोसेस में चल रहा है। और साथ में यहाँ पे देखिए, ये एक अच्छी क्वालिटी का आप यहाँ पे आपकी डोरबेल, आपकी लाइट के लिए 3 पॉइंट हमने दे रखे हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये MCB बॉक्स है, बिग साइज, आपकी फ्रंट डोर के बगल में। ये आपकी चौखट है डबल पायदान की, इधर आप अपना लोहे का गेट लगाइए, इधर हम आपका लक्कड़ का लगा के दे रहे हैं। और दोनों की क्वालिटी जबरदस्त है। पॉलिश का वर्क देखिए, सनमाइका का वर्क देखिए, कि आप इसको क्लीन करने के बाद अपना चेहरा देख सकते हैं। अब क्या डोर मजबूत है? यदि मजबूत है तो उसका ताला भी मजबूत है या नहीं है। आप इस लॉक को देखें और इसकी क्वालिटी को देखें। मार्केट में खरीदने निकलेंगे तो ये 1500 रुपये से नीचे का लॉक नहीं है। मतलब यदि घर में 4 दरवाजे हैं तो चारों दरवाजे के लॉक आपको ऐसे ही मिलेंगे, मजबूत और अच्छी क्वालिटी के। अब आते हैं हम ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम ऐसा होना चाहिए कि घर के अंदर आने वाला गेस्ट एक बार इंटर करने के बाद देखे तो कहेगा भैया बहुत अच्छा लगा। अब ये वॉलपेपर आपकी आने वाले गेस्ट की नज़र को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जस्ट लाइक मैंने इंटर किया, मुझे अच्छा लगा, आपने वीडियो में देखा, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये वो काम हम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि एक गुड फीलिंग जनरेट हो सके। अब आते हैं प्रॉपर ड्राइंग रूम की सिटिंग। ड्राइंग रूम की सिटिंग को अगर मैं देखता हूं तो इस पर्टिकुलर स्पेस से लेकर आप इस स्पेस तक अपनी ड्राइंग रूम की सेटिंग कर सकते हैं। ये एरिया आपका ब्लैंक है, यहां पे अपना LCD पैनल आप इंस्टॉल करा सकते हैं।
राइट। अब इसके साथ ही आपका एक छोटा सा टेबल आ गया। इस पर्टिकुलर स्पेस पे आप कोई भी छोटी चीज पपीज वगैरह रख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही ड्राइंग रूम में जो सबसे बड़ी चीज होती है कि ड्राइंग रूम की शोभा कैसे बढ़े, आप देखिए नजर ऊपर जाते ही एक क्लास जबरदस्त फॉल सीलिंग का वर्क है और इसके अंदर कंसील लाइट के साथ साथ हमने इसमें झूमर का, फैन का तीनों ऑप्शन दे रखा है। 2 डबल फैन लगते हैं आपके, साथ में एक झूमर लगता है, अंदर स्ट्रिप लाइट है और अलग मतलब कल को दीपावली के टाइम आने पर आप इसमें मल्टी कलर की स्ट्रिप लाइट लगवाकर अपने ड्राइंग रूम को और जानदार बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अब आते हैं हमारी किचन में इंटर करते ही सबसे पहले कॉल आती है, क्या मेरा फ्रिज कहाँ आएगा। हम बहुत सारे फ्लैट दिखाते हैं जहां पे फ्रिज का स्पेस नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लैट में फ्रिज का प्रॉपर स्पेस है और विदाउट ड्राइंग रूम डिस्टर्ब किए, विदाउट रूम डिस्टर्ब किए, विदाउट किचन डिस्टर्ब किए आपके पास प्रॉपर ये स्पेस निकल के आ रहा है फ्रिज रखने के लिए। आपका कितना भी बड़ा फ्रिज हो आप यहां स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो। प्रॉपर सेपरेट जोन, आपकी किचन पूरी सेपरेट है। अब ये आपका सिंक का प्रोविजन है, यहां पे हम आपको ग्लास लगा के देंगे। ये एरिया सेपरेट जोन में रहेगा जिससे कल को इसका पानी इधर ना आने पाए। यहाँ पे पावर पॉइंट्स है, कल को किसी तरह का यूटिलाइजेशन करना है आप आराम से आरओ वगैरह का कर सकते हैं। ये टूटियों फिटिंग है, यहाँ पे आपके माइक्रोवेव ओवन्स के लिए फिटिंग है। इन सब में जो वर्क है आप देखिए सनमाइका का वर्क है, जबरदस्त है। सनमाइका, ग्लोजी सनमाइका, दोनों तरफ फ्रंट और बैक सनमाइका। अब इनके बीच में कब्जे जो बहुत जरूरी चीज होती है, आप देखिए एक अच्छी क्वालिटी के कब्जे हैं जो शिकायत 0% है, बहुत 0% है। अब इनकी ट्रॉली देखिए, ट्रॉली की जो गुडनेस है, एक अच्छी क्वालिटी की ट्रॉली, एक अच्छी क्वालिटी की ट्रॉली की खासियत ये होती है कि ऐसा मजबूत होती है, काफी मजबूत होती है। ये हमारा शाफ्ट का प्रोविजन है, हमारा गैस चूल्हा यहाँ होता है, ये हमारा यहाँ से गैस का पाइप निकल सकता है, एग्जॉस्ट लगा सकते हैं हम। ये प्रोविजन यहाँ हम इनबिल्ट करके दे रहे हैं। अब आते हैं हम इसके साथ ही कॉमन टॉयलेट पे। कॉमन टॉयलेट जो हमारे ड्राइंग रूम के साथ ही इनबिल्ट होता है। अब 50 गज में हमारी कॉमन टॉयलेट कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी बड़ी हो कि घर के छोटी मोटी चीजों को एडजस्ट हो सके। अब यहाँ देखिए किचन के लिए शाफ्ट प्लस बाथरूम के लिए शाफ्ट, दोनों का प्रोविजन हमने यहाँ कर दिया। टाइल की क्वालिटी को देखिए जो हमने सेलेक्ट किया है, आप डिजाइन को देखिए, इतनी बड़ी साइज और क्वालिटी देखिए। ये आपका वॉशिंग जोन है, प्रॉपर यहाँ फिटिंग कर दिया गया। ये आपका हैंगिंग टॉयलेट सीट, आपकी वॉल हैंगिंग बोलते हैं इसको, वॉल हैंगिंग सीट। ये आपका इधर आपका गीजर का पॉइंट आ गया, इधर आपका वॉशिंग जोन आ गया, बाथ बेसिंग आपकी यहाँ लग गई। अब आपके पास जो एरिया बनता है ये पूरा एरिया आपका बाथरूम का हो गया, काफी बड़ा है। साथ में लॉक आप देखिए जो फ्रंट डोर में है वो एज इट इज टॉयलेट में, जबकि इसकी नेसेसिटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने किया है। बाथरूम में क्या फॉल सीलिंग होनी चाहिए, अब देखिए यहाँ पे वर्क, फॉल सीलिंग का वर्क भी अपने आप में गजब है। मतलब आप उसमें एक बल्ब भी जला सकते हैं, साथ में 2 भी यूज कर सकते हैं, जो हमने लाइट्स लगा रखी है। अब आपको मैं बेडरूम दिखाता हूं जिसका साइज बहुत बड़ा है, जिसका साइज बहुत बड़ा है। आप देखिए मैं चला जा रहा हूं, ये साइज है 12 बाई 10 का, 12 बाई 10 का बेडरूम, जिसमें एक अलमीरा बना के मैं दे रहा हूं। साथ में इतना स्पेस दे रहा हूं कि आराम से आप अपना दीवान डालिए, बेड डालिए, किंग साइज बेड डालिए, उसके बाद भी स्पेस काफी निकल के आ रहा है। अब पर्टिकुलर बेड डालने के साथ, क्योंकि मैं पहली बार तो मकान लेने नहीं है, पहली बार ऐसा शिफ्ट नहीं हो रहा हूं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ सामान अपना खुद का भी होगा। अब नए घर में आ रहे हैं, अपना ये लोहे की अलमीरा रखने का प्रॉपर स्पेस है। आपके घर की जो अलमीरा हो, जो मेन अलमीरा हो, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मित्रों, जो घर की मेन अलमीरा हो, उस अलमीरा का, आपके घर की जो अलमीरा आप रख रहे हैं, जिस अलमीरा में आपने घर के जरूरत के, आप अपनी मेहनत की कमाई रख रहे हो, उस अलमीरा का मुख हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन पे, ईस्ट है या वेस्ट की डायरेक्शन में रखना चाहिए।
क्योंकि कहा जाता है हमारा खजाना हमेशा किस डायरेक्शन में हो, तो मैं मित्रों आपको सलाह दूंगा हमेशा उस अलमारी का मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, और आपके जो बेड होना चाहिए उस बेड के पैरेलल कभी भी कोई भी शीशा नहीं होना चाहिए, मतलब शीशा नजर नहीं आना चाहिए। ये सब छोटी छोटी वास्तु की चीजें हैं। अब आते हैं इस बेडरूम की खासियत। ये जैसा मैंने एक अलमारी आपको वहां बताई, साथ में देखिए किंग साइज की बिग अलमीरा आपको मैं यहां दे रहा हूं, किंग साइज की बिग अलमीरा। अब देखिए ये किंग साइज की बिग अलमीरा, बड़े साइज की, प्रॉपर स्टोरेज है, नीचे भी है ऊपर भी है, और यहाँ पे आप अपना 6x6 का बेड डालने के साथ आपको इतना एरिया ब्लैंक मिलता है खाली, जिसको आराम से आप इस पर्टिकुलर स्पेस पे कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, कोई भी सामान यहाँ रखने के लिए। ये एक आपका विंडो एसी का प्रोविजन है, ये विंडो एरिया आपका खाली है, इसी के साथ बालकनी का एंट्रेंस है, ये पावर पॉइंट है, ये आपका विंडो एसी का स्विच है, यहाँ पे हमने पावर पॉइंट दिया है पर्पज। आप कल को आप यहाँ पे अपना एलसीडी टीवी वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया ब्लैंक है। साथ में जो हमने फॉल सीलिंग का वर्क देख रखा है, आप देखिए एक नई स्टाइल जस्ट ऐसा लेयर दी है जो प्रॉपर पूरे छत को कवर तो कर रहा है, लेकिन बहुत भारी भरकम नहीं, बहुत खुला डुला सा लग रहा है। एक है हम दूसरे बेडरूम में जो ड्राई रूम से हम इंटर कर रहे हैं, साथ में आप देखिए मैं अब चल रहा हूं दूसरे बेडरूम की तरफ। आप देखिए यहाँ भी सेम वर्क है, दरवाजों को जो वर्क देखिए सनमाइका जो है बहुत जबरदस्त है, हैंडल लॉक सेम वैसा ही वर्क किया हुआ है। साथ में जो पेंट है गजब का, आप इसको देखिए, इसको ऑफ वाइट बोलते हैं, ऑफ वाइट कलर है, मल्टीपल किसी भी तरह किसी भी शेड में कैप्चर कर लेता है। ये ऑफ वाइट कलर के साथ प्लास्टिक पेंट है, बच्चा आपका पेन चला दे कुछ भी चला दे आप इसको साफ करते हैं, वॉशेबल है, ये वॉशेबल है। अब ये पावर पॉइंट आपके इस बेडरूम में एलसीडी पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिया है, कल को आप इस वॉल पे एलसीडी पैनल अपना इंस्टॉल करा सकते हैं। साथ में आप देखिए कमरे का साइज, इस कमरे का साइज की अगर मैं बात करता हूं तो ये 10.5 बाई 11 का बेडरूम है, स्क्वायर बेडरूम है। ये पर्टिकुलर आप देखिए ये विंडो है, इसके साथ ही ये विंडो एसी का हमने ये प्रोविजन दे रखा है। आप देख रहे हैं ये प्रॉपर एक थीम है वॉलपेपर की जो काफी अच्छा गेटअप दे रहा है। अब आते हैं कि हमारा बेड कैसे आएगा। आपका बेड 6x6 का ऐसे लगता है, ये एरिया यहां तक खत्म होता है, इसके साथ ही ये एरिया पैरेलल आपके पास खाली, मतलब 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट की अलमीरा आराम से आप इस पर्टिकुलर पोर्शन में रख सकते हैं, या ड्रेसिंग टेबल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस पूरे हैं, ये पावर पॉइंट है। इन सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में आते हैं तो बहुत सारा हमारे पास सामान होता है, उन छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है, इन चीज़ों को हमें देखना आता है। साथ में आप देखिए इसकी फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो ज़बरदस्त है, यूनिक स्टाइल से दी गई है। इसमें कल को आप अपनी इन चारों लेयर्स में मल्टीपल स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं, जिससे कि इस रूम की गुडनेस या यूं कर सकते हैं इसकी खूबसूरती और बढ़ सकती है। अब आते हैं बालकनी में। ये बालकनी है, यहाँ पे देखिए ये बालकनी के सबसे पहला जोन होता है हमारा वॉशिंग जोन। कहाँ है? ये आपका वॉशिंग जोन है, यहाँ पे टूटी दे दी है, पावर पॉइंट दे दिया। अब ऊपर तक हमने इसमें देखिए टाइल्स लगा दी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पानी डालो हमेशा साफ। और साथ में देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये ब्लैक आप देख रहे हैं, ये हमने इसमें ब्लैक से डाल रखी जिससे कि नमी या सीलन अंदर तक ना जाने पाए। ये पर्पज है। आप देखिए यहाँ की रेलिंग, ये एसएस की रेलिंग है, प्रॉपर आप काम देखिए, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, यहाँ भी टाइल लगाई गई है। जो कहते हैं ना, अगर हम यहाँ यूज़ नहीं करते, एक छोटी सी कंजूसी हम कर जाएं तो ये यहाँ पे नमी नज़र आएगी और पूरे बेडरूम को, पूरे घर को आपको गंदा नज़र आएगा। अब आते हैं हम उन चीज़ों के बारे में जो हमारे घर के लिए या हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फ्लैट उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो का वॉकिंग डिस्टेंस है और लोन 80% मिलता है। अब आते हैं, क्या ये फ्लैट कौन सी सैलरी के लोग ले सकते हैं? जिसके पास कैश ज़्यादा है वो तो फ्री में ले देते हैं।
जिसके पास कैश ज़्यादा वो फ्री में ले सकते हैं, लेकिन जिसके पास कैश नहीं है और उनकी सैलरी 35,000 से 40,000 के बीच में है, ये फ्लैट उन सभी मित्रों के लिए जिनके पास कैश ज़्यादा नहीं है, उनकी सैलरी 35 से 40,000 है और वो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के पास में रहना चाहते हैं, तो ये फ्लैट उन सभी मित्रों के लिए है। तो मित्रों, इस चीज़ के लिए विदाउट डिले किए मोस्ट वेलकम। और इन सब चीज़ों के बीच में मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना उन सभी भाई बहनों की ज़रूरतों के लिए उनके पास पहुंच पाऊंगा, तभी उन सब की ज़रूरतों को मैं फुलफिल कर पाऊंगा। और अब आते हैं, क्या ये वास्तु के अकॉर्डिंग मकान है? अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से डीपली अगर हम इंटर नहीं करते तो जहां पे हमारा अग्निकोण होना चाहिए जस्ट लाइक दिस, ये हमारा ईशान कोण है। इस घर का ईशान कोण, ये रूम है, वो स्विच पॉइंट आपको दिख रहा है, आप वहां अपना मंदिर लगा सकते हैं, आपका पूजा का घर बंद है। ईशान कोण में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आप देखिए परफेक्ट जगह, जो टॉयलेट साउथ में होनी चाहिए वो टॉयलेट अपनी जगह पर है। ये किचन नॉर्थ एंड साउथ की पोजीशन, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ की पोजीशन में है, वो अपनी अग्निकोण की पोजीशन पे है। ये पर्टिकुलर एरिया है, इस घर का ब्रह्म स्थान ये है, घर के बीचों बीचों का स्थान ब्रह्म स्थान है, जो भारी भरकम नहीं, एकदम स्लो और अच्छा है। इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग मकान एकदम परफेक्ट है। और 2021 जो कमिंग सून है आपके लिए खुशियों भरा है, इसलिए विदाउट डिले किए मोस्ट वेलकम। प्राइस नोट, मतलब आपकी सोच से कहीं सस्ता है। मैं ये कहूँ कि ये फ्लैट 25 लाख का है, नहीं जी। 24 लाख का है, नहीं जी। सस्ता है, सस्ता 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 है। तो मोस्ट वेलकम, प्लीज कम और कॉल करें, प्लीज व्हाट्सएप मी, प्लीज शेयर मी। ओके मित्रों।